तेज सिंह जी के बाद समर सिंह जी यहाँ के राजा बने। तेज सिंह के बाद राजा कौन बने मेवाड़ के? समर सिंह जी। और समर सिंह जी का शासनकाल क्या था? 1275 से लेकर 1301 ईस्वी तक। 1 ईस्वी तक। शुरू में जब बप्पा रावल जी पढ़ा रहे थे तो मैंने उसमें आपको बताया था कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराजा समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता लिखा गया है। मतलब इनकी शक्ति के आगे शत्रुओं की शक्ति कुछ भी नहीं थी। समर सिंह जी के राजपाट में ही जीव हिंसा पर रोक लगाई गई। जीव हिंसा पर रोक लगाई गई कि जीवों को नहीं मारा जाएगा। इनके 2 पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण वो रामायण वाले नहीं, इनके पुत्र थे कुंभकर्ण। जो कुंभकर्ण जी थे ये तो अपने पिता की आज्ञा लेकर नेपाल चले गए। का पिताश्री भारत में और राजस्थान में तो राजपाट हो गया, लेकिन इनसे बाहर भी हमारा राजपाट होना चाहिए। तो इन्होंने नेपाल जाकर वहां पर अपने गोहिल वंश की स्थापना की, अपने राजवंश को आगे बढ़ाया। जो रतन सिंह जी थे इन्होंने चित्तौड़ का राजपाट संभाला। चित्तौड़ का राजपाट इन्होंने संभाला समर सिंह जी के बाद। तो मेवाड़ के राजवंश में जो बप्पा रावल जी के बाद जो आखिरी हमारे राजा रहे थे वो रतन सिंह जी रहे थे। महाराजा समर सिंह के 2 पुत्रों में से रतन सिंह जी ने चित्तौड़ का राजपाट संभाला। रतन सिंह जी के शासनकाल की बात करें तो उसमें कुछ ऐतिहासिक मतभेद है। कोई तो रतन सिंह जी का जो शासनकाल है वो 1301 ईस्वी से 1303 ईस्वी का मानता है, और कोई 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने तो राजा रतन सिंह के चरित्र को यानी राजा समर सिंह जी के बाद उनके पुत्र रतन सिंह जी ने चित्तौड़ का राजपाट संभाला। रतन सिंह जी के शासनकाल के बारे में बहुत सारे ऐतिहासिक मतभेद हैं। कोई इनका शासनकाल 1301 ईस्वी से 1303 ईस्वी मानता है, और कोई 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक, जबकि इनका शासनकाल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने तो अपने तथ्य में यह लिखा है कि रतन सिंह नाम का कोई राजा था ही नहीं, जबकि हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इस तथ्य को नकारा और कहा भी रतन सिंह नाम का एक शासक था जिन्होंने चित्तौड़ पर राज किया था। रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में ये क्वेश्चन आ सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, यानी पद्मावत किसने लिखी? कि पद्मावत में रतन सिंह जी को रतन सेन का नाम भी दिया गया, यानी उन्हें रतन सेन के नाम से भी जाना जाता है। रतन सेन जी के नाम से। रतन सिंह जी की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था नागमती, और जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था
महारानी पद्मिनी या पद्मावती भी कहते हैं उन्हें। पद्मावत के अनुसार इन्हें पद्मावती कहते हैं, पद्मावती। कहते हैं महारानी पद्मावती बहुत खूबसूरत थी। ये सिंहल देश की राजकुमारी थी। इनके पास एक तोता था हीरामणि नाम का। तो ये जो मैं बता रही हूं ये पद्मावत के अनुसार है। ये हर एक कहानी का एक मतभेद है, ऐतिहासिक मतभेद है, कहानियां अपने आप में मढ़ी गई है। तो पद्मावत के अनुसार पद्मावती जी के जो पिताजी थे वो उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित रहते थे, तो वो कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, बड़ा उनको कंट्रोल में रखते थे। तो उनके पास एक तोता था हीरामणि नाम का। उस हीरामणि तोते से उसको बहुत लगाव था। उसके पिताजी को जब पता चला पद्मावती जी के कि हीरामणि तोते के साथ उनका पद्मावती जी का बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उन्होंने उस तोते को मारने की आज्ञा दी। वो तोता मरा तो नहीं, लेकिन वहां से उड़ गया और वो जैसे तैसे किसी ब्राह्मण के हाथ लगा। ब्राह्मण ने आगे महाराजा रतन सिंह जी को दे दिया। उसके उन्होंने जो वो तोता था, क्योंकि उसकी कुछ एक्टिविटीज थी, जो क्रियाकलाप थे वो उनको अच्छे लगते थे महाराजा रतन सिंह जी को। तो उस हीरामणि तोते ने महाराजा रतन सिंह जी को महारानी पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में बताया। अब महारानी पद्मिनी जी इतनी खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती का बखान सुनकर महाराजा रतन सिंह जी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनको ये हुआ कि मैंने इनसे विवाह करना है। तो वो वहां अपने 16,000 सैनिकों के साथ गए। कितने? 16,000 सैनिकों के साथ वहां आक्रमण किया। कहते उसमें हार गए थे और बंदी बना लिए गए थे। और फिर उनको क्या, जब सजा देने लगे तो वहां पे लोगों ने कहा भी तोड़ के राजा हैं रतन सिंह जी, तो फिर उनको छोड़ दिया गया और महारानी पद्मिनी की शादी रतन सिंह जी के साथ करवा दी गई। प्लस जो 16,000 सैनिक इनके गए थे, इनकी शादियां भी वहां पे जो 16,000 जो पद्मिनी का मतलब होता है जो औरतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो खूबसूरती में, उनकी शादी भी करवा दी गई। तो ये वापस चित्तौड़गढ़ आ गए। अब अगर हम दूसरी कहानी की तरफ जाएं तो रतन सिंह जी योगी बनकर गए थे पद्मिनी जी को विवाह के लिए खुश करने के लिए, और कुछ कह रहे हैं कि पद्मिनी जी का स्वयंवर हुआ था। तो ये ऐतिहासिक मतभेद है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। बॉलीवुड में मूवी भी आई थी पद्मावत, उनमें ये बताया गया कि सिंहल द्वीप में वो जाते हैं, वहां से महारानी पद्मिनी से शादी करते हैं, फिर उनको ले आते हैं। कुछ नहीं कह सकते भी, बॉलीवुड वालों का शत शत प्रणाम है उनको भी, ये कैसे ऐतिहासिक कहाँ से क्या उठाते हैं। पर उनका जो पद्मावती मूवी के जो प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर थे, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने पद्मावत के अकॉर्डिंग वो फिल्म बनाई थी, लेकिन पद्मावत में भी कहीं ना कहीं कहानी और कुछ है। क्या कर सकते हैं, अभी कहानियां हैं, कुछ भी कह सकते हैं, साहित्यिक तथ्य तो है नहीं इनके। रतन सिंह जी के समय पर यहाँ पे दिल्ली के जो बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, अभी अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया था? कहते हैं रतन सिंह जी के दरबार में एक पुजारी होते थे राघव चेतन नाम के, तो बड़ी उनकी इज्जत मान करते थे, सब बड़ा मानते थे उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छा बताते थे, यानी भविष्य भी बता देते थे। राघव चेतन जी काला जादू भी करते थे। ये बात कईयों को पता थी, कुछ को पता नहीं थी। एक बार वो जादू टोना कर रहे थे राघव चेतन जी, तो रतन सिंह जी ने देख लिया तो उनको बड़ा बेइज्जत किया। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए राघव चेतन ने वहां से चित्तौड़ छोड़ा और अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन ने महारानी पद्मिनी की खूबसूरती के इतने किस्से सुनाए कि अलाउद्दीन खिलजी बौखला गया और वो महारानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करना आसान नहीं था, सूर्यवंशी थे भाई। फिल्म में भी दिखाया गया और वैसे भी बताया कि 8 महीने वहां पर उन्होंने डेरा डाला आक्रमण का। 8 महीने कोई सफलता नहीं मिली।
रतन सिंह जी से मुलाकात भी की कि महारानी पद्मिनी से मिलने के बाद ही जाएंगे, मना कर दिया। तो भाई ये वापस चला गया। फिर ये वापस आया अपनी सेना के साथ, वही बात महारानी पद्मिनी से मिलना है। तो वहाँ के कुछ जो मंत्री वगैरह थे, कुछ लोग थे, उन्होंने कहा भी ठीक है दिखा दो। तो मेवाड़ में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में उन्होंने महारानी पद्मिनी को शीशे में दिखाया अलाउद्दीन खिलजी को। अब वो तो अद्भुत सुंदरी थे। अब पद्मिनी जी की इतनी खूबसूरती देखकर अलाउद्दीन खिलजी कहाँ रहने वाला। उन्होंने धोखे से रतन सिंह जी को कैदी बना लिया और अपने साथ ले गए। रतन सिंह जी को छोड़ने के बदले उन्होंने पद्मावती जी को मांगा। रतन सिंह जी की सेना में 2 बहादुर सैनिक थे, बादल और गौरा। बादल गौरा की कहानियां भी सुनाई जाती है, कई गीत भी गाए जाते हैं। इनकी बहादुरी के बहुत वर्णन है राजस्थान में, कहीं से भी सुन लीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि बादल और गौरा ने अपने सैनिकों को औरतों का भेष दिया और जाके उनके किले में घुस गई और राजा रतन सिंह जी को वहां से छुड़ा लिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है तो बादल और गोरा के नेतृत्व में महाराजा रतन सिंह केसरिया बाना बांधकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ने जाते हैं और वहां वीरगति को प्राप्त होते हैं। उस समय हमारे देश का सबसे बड़ा जौहर होता है। महारानी पद्मिनी अपनी कई सारी दासियों रानी के साथ मिलकर जौहर कर लेती हैं। जौहर कुंड की वो आग आज भी भभक रही है राजस्थान की क्षत्राणियों में कि अपने धर्म के आड़े अपने जीवन को महत्व मत दो। हमारा धर्म और हमारा स्वाभिमान सबसे बड़ा है।